हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे एनडीए पुणे की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 198 यहाँ पर वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की। टोटल 16 वैकेंसीज है, जिसमें 6 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 SC, 1 वैकेंसी ST कैटेगरी में है, OBC में 5 वैकेंसी रिजर्व है और EWS कैटेगरी में 2 वैकेंसी आपकी रिजर्व रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है। टोटल 1 वैकेंसी है। ये 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ड्राफ्टमैन की है। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। दोनों वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो रखी गई है 27 साल। मैक्सिमम आप 27 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की है। टोटल यहाँ 1 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कुक की है। 14 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी ST, 1 वैकेंसी OBC और 2 वैकेंसी EWS कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कंपोजिस्ट कम प्रिंटर की है। टोटल 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी सिविलियन मोटर ड्राइवर की है। 27 यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट है। 3 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 वैकेंसी ST कैटेगरी में रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कारपेंटर की है। 2 टोटल वैकेंसीज है। दोनों वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फायरमैन की है। 2 टोटल वैकेंसी हैं और ये दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। TA बेकर एंड कन्फेक्शनरी की आपकी 1 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम 25 एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी TA साइकिल रिपेयरर की है। 2 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर साइकिल रिपेयरर की। दोनों वैकेंसी आपकी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 रखी गई है। TA प्रिंटर मशीन ऑपरेटर की है। 1 टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी TA बूट रिपेयरर की है। ये 1 वैकेंसी आपकी और ये भी वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैक्सिमम 25 एज लिमिट रखी गई है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और ऑफिस एंड ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी है 151 यहाँ MTS की टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 78 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी आपकी SC, 5 वैकेंसी ST, 52 वैकेंसी OBC और 15 वैकेंसी जो है EWS कैटेगरी में है। 7 वैकेंसी PWBD कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है और 16 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 25। इस तरह से 198 टोटल आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर ग्रुप C पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज हैं और जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST से हैं तो 5 ईयर की, OBC से हैं तो 3 ईयर की, PWBD एक्स सर्विसमैन है तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 डेज़, जब से ये पब्लिश की गई थी। इस हिसाब से 16 फरवरी 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 16 फरवरी 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क LDC के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ स्किल टेस्ट के दौरान आपके पास जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। 12th पास होने चाहिए आप। स्किल टेस्ट में डिक्टेशन 10 मिनट @80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर आपकी जो है ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन की नेक्स्ट वैकेंसी है। 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में आपके पास कम से कम 2 ईयर का, या फिर आपके पास ITI होनी चाहिए ड्राफ्टमैन में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग से। नेक्स्ट वैकेंसी सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की है। 12th पास होने चाहिए आप, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज या फिर अंडरटेकिंग इन द ट्रेड से, मतलब रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कुक की है। 12th पास होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ या इसके अलावा ITI आपने की हो एज ए कुक और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ITI के साथ भी, या फिर 12th या फिर ITI और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक के लिए। कंपोजिस्टर कम प्रिंटर की वैकेंसीज है। 12th पास होने चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट वैकेंसी सिविलियन मोटर ड्राइवर की है। 12th पास होने चाहिए आप। साथ ही साथ आपके पास जो है सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और अंडरटेकिंग इन हैवी ड्राइविंग हैवी व्हीकल ये आपके पास होनी चाहिए। कारपेंटर का आपके पास कारपेंटर के लिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है
12th पास होने चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI होनी चाहिए और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI जो है वो कारपेंटर में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फायरमैन की है, मैट्रिक पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होने चाहिए आप। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, और मिनिमम 6 ईयर मंथ की ड्यूरेशन का आपके पास जो है वो फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस या फिर ट्रेलर फायर पंप का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास मैट्रिक पास होने चाहिए, आप फायरमैन के लिए मैट्रिक पास होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का फर्स्ट एड का, फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस का, ट्रेलर फायर पंप का। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया होना चाहिए सर्टिफिकेट, और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी टेक्नीशियन, अटेंडेंट, बेकर, कन्फेशनर की। ITI होनी चाहिए आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में, या फिर मैट्रिक पास होने चाहिए और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बेकर एंड कन्फेशनरी का। टेक्निकल अटेंडेंट की आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है साइकिल रिपेयरर की। इंडस्ट्रियल ITI मतलब आपने की होनी चाहिए साइकिल रिपेयर में, या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकिल रिपेयर में आपके पास। TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की नेक्स्ट वैकेंसी है। ITI होनी चाहिए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में आपके पास, या फिर मैट्रिक पास होने चाहिए और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का। नेक्स्ट वैकेंसी TA बूट रिपेयरर की है। ITI होनी चाहिए आपके पास बूट रिपेयरर में, या फिर मैट्रिक पास होने चाहिए और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो ITI है आपके पास बूट रिपेयर की, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ITI नहीं है तो मैट्रिक पास होने चाहिए और 1 ईयर का बूट रिपेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है लास्ट वैकेंसी वो है आपकी MTS और ऑफिस एंड ट्रेनिंग की, OND की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। मैट्रिक पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। एज रिलैक्सेशन जो है आपको प्रोवाइड की गई है SC ST, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की, OBC कैटेगरी से हैं 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 16 फरवरी। 16 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 16 फरवरी से पहले आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। ऑनलाइन मोड से आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।